बच्चों, देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या बोला है। तो यहाँ हमें दे दिया एक हाइपरबोला हैविंग ट्रांसवर्स एक्सिस, मतलब हाइपरबोला का बड़ा वाला एक्सिस ऑफ लेंथ 2 sin थीटा इज कॉन्फोकल विथ एलिप्स 3x² + 4y² = 12। मतलब ये जो हाइपरबोला का फोकस है और ये जो इलिप्स का फोकस है दोनों सेम है, इसलिए यहाँ पे कॉन्फोकल बोला है। तो हमें हाइपरबोला का इक्वेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम ये इलिप्स के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पे दिया है 3x² + 4y² = 12। इसको हम इलिप्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो x² / 12 से डिवाइड करूँगी तो यहाँ पे आ जाएगा 4 + y² / 3 = 1। तो यहाँ से मेजर एक्सिस हो जाएगा ए और a² का वैल्यू है 4, मतलब a का वैल्यू हो जाएगा 2। ऐसे यहाँ पे b² का वैल्यू हो जाएगा 3 और b का वैल्यू हो जाएगा √3। अब हम इसका इसेंट्रिसिटी निकालते हैं। तो E = हो जाएगा √1 - b² / a² = √1 - 3/4, ये 3 और ये 4 इक्वल आ जाएगा हाफ। अब बोला है कि ये जो हाइपरबोला है ये कॉन्फोकल है इलिप्स के साथ, मतलब दोनों का फोकस सेम है। तो इलिप्स का जो फोकस होता है वो होता है ±AE, 0। तो इसके लिए हमें ए निकालना पड़ेगा। तो ए इक्वल हो जाएगा, ए का वैल्यू है 2 और ई का वैल्यू है हाफ। तो 2 × हाफ हो जाएगा 1। तो इलिप्स का जो फोकस आएगा वो होगा ±1, 0। अब हम हाइपरबोला का इक्वेशन पकड़ लेते हैं। सपोज x² / a² - y² / b² = 1। इसको मैं a1 ले लेती हूँ और इसको b1 ले लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे a b लिया था। तो अब इसका फोकस क्या होगा, इसका अगर इसेंट्रिसिटी E1 है तो इसका भी फोकस हो जाएगा A1 E1, 0 ±, मतलब A1 E1 हो जाएगा इक्वल AE के। तो अब यहाँ पे बोला है कि जो ट्रांसवर्स एक्सिस है, बड़ा वाला एक्सिस है जिसको हम A1 बोलते हैं, तो A1 उसका लेंथ होगा 2 sin थीटा, मतलब जो 2A1 वैल्यू दिया है उसका होगा 2 sin थीटा। तो यहाँ से हम लोग को A1 मिल जाएगा sin थीटा। अब हम क्या करते हैं कि इसको स्क्वायर कर देते हैं ताकि कोई रूट ना आए। तो A1 E1 स्क्वायर हो जाएगा, a² E² = 1 आया था ये, तो ये 1 हो गया। तो अब A1² हाइपरबोला का जो फॉर्मूला होता है इसेंट्रिसिटी निकालने का वो होता है 1 + b1² / a1²। ये b1² / a1² इक्वल हो जाएगा 1। ये स्क्वायर किया था मैंने। तो अब हम इसको वैल्यू निकालते हैं। तो ये आ जाएगा a1² + b1² = 1। तो यहाँ से हमें b1 का वैल्यू मिलेगा, b1² = 1 - a1², मतलब 1 - sin² थीटा, क्योंकि a1 = sin थीटा निकाला था। तो ये आ जाएगा cos² थीटा। अब हमें बस इस इक्वेशन में ये जो हाइपरबोला का इक्वेशन मैंने लिया था इसमें मुझे a1 b1 का वैल्यू बिठाना है। तो a1 आया था sin थीटा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा sin² थीटा, माइनस b1 आया था cos थीटा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा cos² थीटा = 1, मतलब x² cosec² थीटा माइनस y² sec² थीटा इक्वल हो जाएगा 1। तो ये है हमारा हाइपरबोला का इक्वेशन, मतलब ये आएगा ऑप्शन ए। थैंक यू।